साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी 2019 से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीईटी 2019 का सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो क्वालिफाइड हो, नॉट क्वालिफाइड हो, मेरिट में हो, चाहे नॉट इन मेरिट लिस्ट में हो। लेकिन अब बात आती है मेरिट और नॉट मेरिट लिस्ट में जो लोग हैं और जिनका सारी समस्याएं हैं, वो लोग बिल्कुल रूप से बाहर होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। जैसे समस्या नंबर 1, पहली समस्या ये कि जो लोगों का कैटेगरी चेंज है, जैसे मान लीजिए कि कोई बीसी में है और ईबीसी डाल दिया गया है, तो उन लोगों के सर्टिफिकेट पे पूर्ण रूप से ये बातें मेंशन होगी, बीसी या ईबीसी। तो आप ज़रा समझिए कि जो लोग बीसी में हैं और ईबीसी अपना जो है उसमें डाल दिए हैं, चाहे जो लोग ईबीसी में हैं और बीसी जो है फॉर्म भरते वक्त डाल दिए हैं और उनके सर्टिफिकेट पे पूर्ण रूप से वो बातें लिखी है, तो उनका निश्चित तौर पे उनका बाहर होना तय है। वो लोग जो है उनका अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि वो सॉल्यूशन से जो है उनका कोई सॉल्यूशन निकल सके, तो उनको बाहर होना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत ही काफ़ी मात्रा में ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये बातें जो हैं निकल करके आई हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल किए हैं और कॉल करके बता रहे थे कि सर मैं बीसी में हूँ और ईबीसी डला गया है, चाहे मैं जो है ईबीसी में हूँ, बीसी डला गया है और मेरा सर्टिफिकेट पे भी वही चीज़ लिख करके आ गया है, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो आपको बता दें, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है मेरे प्यारे बंधुओं। आप ज़रा समझिए कि दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ और दूसरा चीज़ कैटेगरी, ये कभी भी बदलता नहीं, कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे छोटे एग्जाम का हो या बड़े एग्जाम का हो। ये दो पार्ट बहुत ही मायने रखता है आप लोगों का। तो आप समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आप कोई भी फॉर्म फिलअप करें, तो चाहे भले ही कोई गड़बड़ कर सके, छोटा या बड़ा गलती हो, उसमें सुधार हो सकती है, अफिडेविट हो सकती है, बट लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ और अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं होती। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरे पास, और उस एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं। वही चीज़ एसटीईटी 2019 में भी है, इसमें जो है कोई संशय वाली बात नहीं। चाहे आप सचिवालय जाएं या आप संजय सर से मिलें या आप आनंद किशोर सर से मिले, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि एक बार जो चीज़ मेंशन हो जाता है वो हो जाता है। क्योंकि बाद में जो है फॉर्म भरते वक्त इन्होंने सुधारने का मौका भी दिया था, लेकिन जब आप लोगों ने उस मौका को भी चूक गए, तो समझिए कि अब उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। ये हम जो भी बोल रहे हैं ऑथेंटिक बोल रहे हैं, इसमें 1% का कोई भी जो है आपको सस्पिशन का कोई बात नहीं। तो आप समझ लीजिए कि पहला जो है आपका कैटेगरी जो है, कैटेगरी प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग जो है आउट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो मेरिट में हो या नॉट इन मेरिट में हो, ये जो है आपका कैटेगरी से बाहर हो रहे हैं। दूसरी बात, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, डैट मीन्स सोशल का। आप जानते हैं कि सोशल में सब्जेक्ट कम्बिनेशंस है, अदरवाइज और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशंस की बात होगी। ऐसे सोशल और कंप्यूटर साइंस की बातें हैं। और दूसरी बातें जो थी, जैसे भाषा विषय में, जैसे कि कितने लोग जो है आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट, जैसे कि हिंदी है, जैसे कि हिंदी सबके लिए ज़रूरी होता है, फिर भी हिंदी को लोगों ने जो है अपना सब्जेक्ट जो बनाए हैं, उनमें भी ये समस्या है, उन्हें भी बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी जो है, जब तक से हिंदी का कोई आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट जब तक से नहीं होता, तो ये भाषा के सब्जेक्ट में, जैसे सबके लिए जो है अनिवार्य जो भाषा सब्जेक्ट होता है, अगर उसमें ये होगा तो ये आपका सर्वमान्य नहीं होगा, निश्चित तौर पे उन्हें भी बाहर होना पड़ेगा, ये तय है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये दो पॉइंट हमने जो बताया कि एक कैटेगरी प्रॉब्लम और दूसरा जो है आपका ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम जो है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो प्रॉब्लम है, इन दो सब चीज़ों में जो लोग उलझे होंगे उनको बाहर होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम था, जैसे कोई भी जो लोग जो है डोमिसाइल नीति का प्रयोग नहीं किए, जैसे बाहर के लोग हैं और वो सोचे होंगे कि हम फॉर्म डाल दें किसी भी तरह से इधर उधर करके, या हम जो है बिहार का डोमिसाइल बनवा लेंगे, जो भी मतलब इस तरह का बातें सोच करके अगर फॉर्म डाले होंगे तो उन्हें भी बाहर होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। क्योंकि डोमिसाइल जो है इतना बनना बिहार में आसान नहीं है कि आप फर्जी डोमिसाइल भी बनवा सकें। तो ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि बहुत ही सारे मात्रा में लोगों को बाहर कर सकता है। चौथा बात है आपका उम्र से संबंधित एज प्रॉब्लम। आपको एज प्रॉब्लम बता दें कि कभी भी जो है एज प्रॉब्लम जो होता है, यहाँ पर एसटीईटी 2019 में टेट क्वालिफाइड यानी
एज के लिए आपका जो एज जो था, एज जो क्राइटेरिया जो था वो कुछ और होता है। अब जब फॉर्म फिलअप होती है या फॉर्म भरा जाता है, बहाली के लिए जो फॉर्म भरी जाती है, तो उसका एज क्राइटेरिया कुछ और होता है। तो ये चौथा जो पॉइंट है आपका एज प्रॉब्लम, ये भी बहुत ही बड़ी मायने रखता है। और इस एज प्रॉब्लम से जिनका एज ज़्यादा हो चुकी होगी उन्हें बाहर होना पड़ेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये सारी जो है समस्याएं हैं जो एसटीटी 2019 में भरमार है, एक दो नहीं भरमार है। और सबसे ज़्यादा कैटेगरी जो प्रॉब्लम की जो समस्या है ये सबसे ज़्यादा भरमार है। अगर इस तरह का जिनका भी समस्या होगा तो समझिए उसका कोई निदान नहीं है। हम आपको जो भी बातें कर रहे हैं ये ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, इसमें कोई भी 1% का संशय नहीं है। इससे आप लोग नाराज ना होंगे, बिल्कुल जो बातें सत्य है हम सत्य ही बता रहे हैं, इसमें कोई जो है 1% का भी सस्पिशंस नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी लोग मेरे बातों को समझ चुके होंगे और जो भी आपकी क्यूरी होगी उन क्यूरी को आप सभी लोग अपना दूर कर सकते हैं, समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।